हेलो फ्रेंड्स, स्टार गुप्ता एजुकेशन की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसकी डेफिनेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, अंकगणित में दो पूर्णांकों ए तथा बी का लघुत्तम समवर्त या सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो ए तथा बी दोनों से विभाजित हो सके। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होती है। देखिए, गणित में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हालांकि उस पर उसकी डेफिनेशन पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर। और बहुत ही सामान्य विधि से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है 12 18 यानी 12 और 18। अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, हम एलसीएम को कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले 12 और 18 के फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर देखिए हम कैसे करेंगे। ये संख्या 2 से कटेगा, 2 छम 12, 2 नेम 18। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 9 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 9 9 डिवाइड नहीं होगा उससे। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर एक को ऐसे ही, 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, इसके हम गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये हमारा हुआ 36 एलसीएम। हुआ ना कितना इजी। किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें दोनों संख्याओं को एक साथ फैक्टर ज्ञात करने होंगे और उनका जो भी आएगा उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखना है, वही हमारा एलसीएम होगा। जबकि एचसीएफ में ये दोनों को अलग अलग हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसमें आपको एलसीएम पूरी तरीके से सिखाने के बाद। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 36 42। तो हम क्या करेंगे, 36 42 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 36 42 के हम फैक्टर ज्ञात करते हैं। पहले 2 से कट जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम। ठीक, अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे, 2 ने 18 और 21 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हम काटेंगे इसे 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। 21 को ऐसे ही, 3 एकम 3, 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 7 को भी लिख लेंगे 1 कोमा 1। ये हम जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LCM। जो भी हमारे यहाँ पर इस साइड में आए उन सबको मल्टीपल में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 की 7 से। तो यहाँ पर करके देखते हैं, 36 की 7 से 7 चंग 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25। तो ये हमारा आया LCM 252। हुआ ना इजी कितना। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 28 56। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने ऊपर वाला किया था, ऐसे ही। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक, फिर नेक्स्ट 2 दूनी 4,
दो अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटेंगे, 7 को ऐसे लिख लेंगे, 2 सत्ते 14, 7 को लिख लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बहुत ही इजी तरीके से। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो इसका आया 56। ठीक है। इसमें एक चीज़ और, अगर छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या का अगर आधा है और उसी के उसमें डिवाइड में फंस रहा है, अगर हम जैसे 28 दूनी कितना होता है 56, तो यही हमारा आंसर होगा। यही इसकी शॉर्टकट है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 60 और 54, तो आइए फैक्टर करते हैं इसको। 2 से काटेंगे, 30 30 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 15 और 27 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे इसे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 नेम 27, इसको फिर 3 से 5 को ऐसा ही, 3 तियाँ 9, अब 3 को फिर से 5, एक 3 एकम 3, अब यहाँ पर 1,1। ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे LCM, इसे वो लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3, 3 बार हो गया, और गुणा 5। एलसीएम देखिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 3, 3 छक 18, 3 तियाँ 9, 1 10, 108। अब 108 की 5 से, 5 छट्टे 40, 5 एकम 5, कितना आया 540। तो यही हमारा एलसीएम यानी यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा है 72 84। तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। 72 का आधा कर दीजिए, बताया 36, और 84 का आधा कितना होगा 42। इसी प्रकार फिर से आधा कर दीजिए इसका, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसका आधा कर दीजिए, 2 नेम 18, 21 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 से, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 को ऐसे लिख लेंगे, 3 एकम 3 और 7 को ऐसे। ठीक है। इसके फैक्टर हुए CM, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ नहीं मालूम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 यानी 72, 72 की 7 से, 7 दूनी 14, 1 7 सत्ते 49 और 1 50, तो ये हुआ हमारा 504। तो हमारा एलसीएम कितना है निकल के 504 हुआ ना, कितना इजी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 88 92। तो आइए इसके फैक्टर याद करते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, और कितना है वहाँ पे 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर इसे को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। 11 को हम ऐसे लिखेंगे, और 23 भी हमारा किसी भी नंबर में नहीं फंसता है, तो इसलिए 23 को अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं LCM। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 23। ठीक है, अब यहाँ पर LCM। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 11 अट्ठे 88। 88 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 88 की 11 से 88 की 23 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, 1 17, 4 6 6 12, 7 2 9 1 10 और 1, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, 2024। हुआ ना कितना इजी। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से की वीडियो लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं 105, 110। अब हमें इसके फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसको हम 2 से करते हैं। सो 5 को ऐसे ही 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम इसको 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम इसको 3 से करेंगे। 7 3 21, 11 को ऐसे ही, फिर 7 को ऐसे ही, 11 को, फिर 11 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको LCM कितना आया 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते 210 और 210 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 0 से करा 0, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 की 0 0, 1 2 एकम 2, 1 2 1 3 आया हमारा 2310। LCM 2310। ठीक है, हुआ ना कितना इजी तरीके से। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 120, 130। तो आइए हम इसके फैक्टर करते हैं। 2 छंग 12, 0, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम 2 से काटेंगे,
15, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 13 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर 13 को 1, 1। ठीक है, इसका एलसीएम यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब हम देखिए, 2 3 बार हो गया, 5 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 120। 120 की 13 से हम इधर करते हैं, 120 की 13 से 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 0, 6, 5, यानी कि 1560। तो इसका एलसीएम आया 1560। ठीक है, हुआ ना कितना है जी। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 150, 180। तो आप इसके फैक्टर आप स्वयं करके देखिए और वीडियो को पॉज रोक कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बढ़ते हैं, फिलहाल हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आप आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम 2 से करते हैं पहले। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 0। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 75 नहीं कटेगा, 75 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब हम इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 2 पचन 25, और 5 नेम 45। फिर हम इसको 5 ही काट लेते हैं, 5 तियाँ 15, 9 को हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर हम 3 ले आएंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 1 3 एकम 3, 1, 1 LCM यहाँ लिख लेंगे, और जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, फिर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तियाँ 300, 300 तियाँ 900, बराबर 900। ये हमारा आया LCM। ठीक है, इसी प्रकार LCM का हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप हमारा देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 210, 220। अब हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे, और फैक्टर ज्ञात करने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कीजिए और वीडियो को रोक कर आप अपना आंसर देखिए, और फिर जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 लगाए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से काटेंगे, ये इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसको 3 से, 7 3 21, 11 को ऐसे ही, फिर 7 को ऐसे ही, फिर 11 को भी ले लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे LCM, ठीक। इन सबको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 3 × 7 × 11, ठीक है। ये हमारा हुआ LCM, ठीक है। अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420, 420 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 420 मल्टीप्लाई 11, 1 की 0 से 0, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 0, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 0, 2, 4 2 6 4, कितना आया 4620। तो ये हुआ 420। हुआ ना कितना इजी। और आप अपना आंसर, आपका आंसर कितना आया था कमेंट बॉक्स में लिखिए, सही था या गलत। देखिए एलसीएम अभी तक हमने जाना कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलसीएम सॉल्व करने के बाद अब हम जानते हैं कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी परिभाषा वह महत्तम सबसे बड़ी संख्या जो बिना कोई शेष बचे सभी दी गई संख्या को विभाजित करता है, एचसीएफ कहलाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि एचसीएफ मतलब एलसीएम, जब दो संख्याओं को, जब हम दोनों को मिलाकर उसके फैक्टर करते हैं, और एचसीएफ में हमें दोनों को अलग अलग फैक्टर, दोनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर हमें ज्ञात करना होगा। तो आइए पढ़ते हैं कि एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12 18 ये दो संख्याएं हैं। एलसीएम में हम क्या होता था कि हम दोनों संख्याओं को एक साथ फैक्टर निकालते थे, पर समावर्त एचसीएफ में ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम 12 के अलग निकालेंगे, 18 के अलग निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 ने 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 12, इसी प्रकार फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। 12 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 का फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे HCF ऑफ 12, 18, ठीक है। अब इसमें हम क्या होता है कि कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं, जैसा कि 2 इसमें भी है और 3 भी इसमें है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुणा 3 बराबर कितना हुआ 6, हुआ ना कितना ऐसी। 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा 6, क्योंकि 6 ही वही संख्या है जो 12 और 18 को काट सकती है। हालांकि और भी नंबर्स हैं, जैसे कि 6 से 2 भी कट जाएगा, परंतु इसमें 12 18 दोनों को हमें निकालना है, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार हम एचसीएफ निकालने का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखा आपने, 20 और 25 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वैसा ही सेम प्रोसेस है, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10,
और 5। इसको हम 25, 5 एकम 5। ठीक है। अब वैसा ही सेम प्रोसेस, फैक्टर ऑफ 20 बराबर फैक्टर ऑफ 25 बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे HCF ऑफ 20,25। ठीक है। ये लिखने की हमने प्रोसेस कर ली। अब हम 20 का फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, और यहाँ 5 गुणा 5। तो यहाँ पर क्या आया, 5 हमारा कॉमन है, तो हमारा 20 और 25 का HCF कितना आएगा, 5। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं 40 और 45। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये हमारा 5 एकम 5। इसको देखते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वही पुरानी फैक्टर ऑफ 40। कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसी प्रकार फैक्टर ऑफ 45 कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर लिख लेंगे HCF ऑफ 40, 45। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, कॉमन क्या आया, 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। यही आपका HCF है, यही आपका आंसर है। यानी 40 और 45 का HCF कितना होगा, 5। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 60 और 65, यानी 60 और 65 का हमारे लिए HCF ज्ञात करना है। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, 13 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 60 कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। फैक्टर ऑफ 65 कितना आया, 5 गुणा 13। अब हम यहाँ पर HCF ऑफ 60,65। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारा 5 हमारा कॉमन हुआ, तो यही हमारा HCF होता है। ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप हमारा देख रहे हैं 70 और 75, यानी कि 70, 75।
तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। 2 से करते हैं, 2 3 6, 1 2 पंजे 10। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, 7 बन जा 7। इसको हम देखते हैं 5 से, 5 एकम 5 पचन 25, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3। तो वही इसमें भी प्रोसेस लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 70, ठीक, फैक्टर ऑफ 75, ठीक, HCF ऑफ 70 और 75। देखिए 70 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 7, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। हमारा इसमें 5 कॉमन है, इसका आंसर होगा 5। तो देखा ना आपने, 70,75 का HCF कितना होगा, 5। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं 88 92। अब हालांकि मैंने आपको HCF के इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोककर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर को चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आया या गलत, ठीक है। जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये 11 से कटेगा। इसको देखते हैं, 2 चौक 8, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 23 से कटेगा। तो फैक्टर ऑफ 88 कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, फैक्टर ऑफ 92। इसका कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, HCF ऑफ 88 92। दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4। है कितना इजी। और आपका आंसर कितना आया था, कमेंट में आंसर दें कि आपका आंसर राइट था या रॉन्ग, ठीक है। इस प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 95 और 98 यानी 95,98, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 ने 45, 19 19 से कटेगा। इसको हम देखते हैं, 2 चौक 8, 2 ने 18, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 95 कितना आया इसका, 5 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। इसी प्रकार फैक्टर ऑफ 98
इसमें कितना आया 277। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन इसमें कोई भी नंबर नहीं आया। देखिए अगर किसी भी संख्या में यानी कि किसी भी संख्या यानी नंबर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 ही एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे घटती है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आया 1। तो HCF ऑफ 95, 98 कितना आया 1, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 104, 108। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर 13 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब हम याद करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं वही फैक्टर ऑफ 104, फैक्टर ऑफ 108, ठीक है। अब हम यहाँ पर 104 के फैक्टर लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं। तो हमारा ये 2 कॉमन है, एक ही हमारा 2 ये कॉमन आ गया, बस यही 2 हमारा कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे HCF ऑफ 104, 108 कितना आया 2 गुणा 2 बराबर 4, यानी 104, 108 का HCF कितना होगा 4। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 112, 115, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन को आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये पता लग सके कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो के साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसके हम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 एकम 23, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 112 कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, फैक्टर ऑफ 115 कितना का 5 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। यहाँ पर HCF ऑफ 112, 115। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया था जहाँ कोई
कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो ये हमारा कितना आया 1। यही हमारा आंसर है। आपका आंसर क्या आया था वो आप चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं 120, 124। ठीक है, इन संख्याओं को हम फैक्टर ज्ञात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन वीडियो के साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप के समझ में आया या नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 छंग 12, 0, 2 तियां 6, 15, 3 पंजे 15, 5। ठीक है, इसको काटे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 एकम 2। 31 को ऐसे ही लिख लेंगे। फैक्टर ऑफ 120, फैक्टर ऑफ 1 to 4। ठीक है, 120 के फैक्टर को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ऐसे ही 124 का कर लेंगे। 31 दोनों में कॉमन क्या है 2 और ये 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे HCF ऑफ 120, 124। दोनों में कॉमन क्या था 2 गुणा 2 बराबर कितना आया 4। तो आपका आंसर सही था या गलत चेक कर लीजिएगा। और इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखा आपने, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 130, 140। तो हमें अब इसके फैक्टर याद करने हैं। फैक्टर ज्ञात करने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और वही थोड़ी सी मेहनत आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब इसको हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो यहाँ हमारा 13। इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 0। 2 से काटेंगे 35। 5 से 5 7 जा 35, 7। यहाँ पर हम वैसे ही लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 130, फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर देखिए 2 और हमारा 5, ये कॉमन आया निकल कर। HCF ऑफ 130, 140 कितना आया 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 10। ठीक है, तो आपने देखा कि 130, 140 का HCF कितना आया 10। तो इस प्रकार आपने देखा कि HCF और LCM को हमने
कितनी इजी तरीके से, कितनी साधारण विधि से सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है। आप प्लीज़ इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये पता लग सके कि आपने कुछ सीखा या नहीं। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हम कोई भी नई वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको वीडियो बनाने में, आपको कुछ सिखाने में, तो वो हमारी मेहनत कामयाब है या नहीं। तो प्लीज़ 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 आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर लिखिएगा। अंत में धन्यवाद। थैंक यू।